इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ में एक डील की। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है JF-17 उनको परचेज करने की। अब इंडोनेशिया 2023 से इंटरेस्टेड था कि वो भारत के तेजस लड़ाकू विमान खरीदे और तेजस पाकिस्तान के उस JF-17 से लगभग हर मामले में एडवांस है। बहुत एडवांस है, तो फिर बहुत एडवांस है भाई। JF-17 जंगों में उड़ के राफेल और सामने वाली एयरफोर्स के 2 दिन तक जहाज छुपा देता है, जहाज गिरा देता है। तेजास उड़ता ही नहीं है। तेजास को एयर शो में लेके जाते, अगला फ्लाई के दरमियान एयर शो में गिर जाता है। बहुत एडवांस है भाई, ऐसा एडवांस तुम ही रखो और हम चाहते हैं तुम इस तरह के एडवांस और हो जाओ। दिमाग में सवाल तो आएगा ही आएगा कि इंडोनेशिया 2023 से इंटरेस्टेड था हमारे विमान में और हमारा जो तेजस है वो पाकिस्तान के JF-17 से एडवांस है बहुत ज्यादा। उसके बावजूद इंडोनेशिया पाकिस्तान के JF-17 को क्यों खरीद रहा है? तेजस की अगर हम बात करें पूर्णतः डिजिटल है। क्योंकि भाई साहब वहां पे गाय का मूत्र और गोबर नहीं खाया जाता। हाँ, वहां पे हारी हुई जंग को जीती हुई जंग नहीं बोला जाता। वहां पे सरेंडर करने को ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहा जाता। वो पूरा डिजिटल नहीं है पाकिस्तान वाला। हमारे वाले की जो मिसाइल रेंज है, वजन उठाने की जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा। वजन उठाने की कैपेसिटी ज्यादा है। क्या लोडिंग ट्रक खरीदना है या फाइटर जेट खरीदना है भाई? वो वजन उठाने की भी मैंने देख लिया कितनी है। एयर शो के अंदर एक पायलट का वजन नहीं उठा पाया, वो भी एक पजीत का, जो अल्लाह माफ करे कड़ी पकोड़े खा खा के तो बड़ा हुआ होगा, क्या ही वजन होगा उसका गलेगा। तो वजन उठाने के लिए वो लोडिंग ट्रक खरीद लेगा इंडोनेशिया। अभी उसने जहाज, जंग के लिए जहाज खरीदना है भाई। इसके अलावा उसकी जो लाइफ है हमारे वाले की 8000 घंटे के लगभग है, उसकी 4000 घंटे के लगभग है। उसके मेरे भाई लाइव उसके अंदर 8000 घंटे की लाइव, तो अल्लाह माफ करो उसमें पायलट नहीं जी पाया। पायलट 10 मिनट के अंदर तो वो गिर के 1000 अफसरियों के पास निकल गया। वो 8000 घंटा, ये बस ट्रस्ट में सीता.com पे कुछ भी पहन दो, नीचे अंडवा ही तो बैठा हुआ है। उसके बाद कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, कोई और दूसरी कंट्री भी तो नहीं है, चलो उसी को गो गो कर लो। उसने भी बोला चलो गोबर को साग बना के तेजास को पेश करो, लेकिन ले कोई नहीं रहा भाई। अभी इंडोनेशिया ने किक मारी है, आर्मीनिया ने उसी दिन किक मार दी थी, बोला जा बे कचरा ये है। बावजूद इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ में डील की है। इसके देखो कुछ कारण है। एक कारण तो यह है कि इंडोनेशिया के पास में हालांकि अच्छे किस्म के लड़ाकू विमान भी हैं, वो राफेल भी परचेज करता है, मतलब महंगे लड़ाकू विमान भी है उसके पास में। नहीं, उसके पास जो राफेल है, उसने जो जंग में हालत देखी है, दुनिया ने जंग में हालत देखी है, उसके बाद उसको समझ आ गया भाई साहब ये जो लिया था ये तो हो गया कचरा। अब ये कि राफेल को गिराने वाला ले लेना चाहिए। राफेल भी लेता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के जो स्टेल्थ फाइटर है जिसमें KF-21 वो भी उसके पास में। अब उसका जो फ्लीट गैप आ रहा है, एक देश कई तरह के विमान रखता है, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। इसके अलावा वो विमान भी होते हैं जो केवल उसको गश्त लगाने के लिए आवश्यकता होती है, जो रफ एंड टफ काम कर जाए गश्ती के हिसाब। अबे गश्ती तुम्हारी आर्मी है। अब ये गश्त का क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनके यहाँ पे गश्त करते हुए भी बहुत सारे जहाज गिर जाते हैं। आप सुनते होंगे प्रैक्टिस के दरमियान भी इनका पायलट यूं आ जाता है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्टिव होती है और यूं होता है। इनका बिपिन रावत, अगले का DNA नहीं मिला, वो भी यूं आ गया नीचे। मतलब गश्त करने के लिए फाइटर जेट खरीद रहा है कोई और कंट्री। चलो ये तो इनका तो काम गश्त का ही है, क्योंकि भाई जंग के अंदर तो गिर जाते हैं। एयर शो हो जाए इंडिया में वो कर लेंगे, दुनिया में भी नहीं। दुनिया के तो एयर शो में वो नीचे से JF-17 थंडर खड़ा होता है और ऊपर जैम कर देता है सिस्टम, तो तेजास यूं आ जाता है। गश्त करने के लिए फाइटर जेट लिया जा रहा है। ये तुम्हारे यहीं चलता होगा भाई, सबसे जो काम आने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाड़ियों का शौक होता है, तो बहुत महंगी गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन अगर आपको मान लो शहर में जाना है, छोटी गलियों में जाना है, तो ऐसे में लोग छोटी गाड़ियां भी रखते हैं कि वहां पर आसानी से जाया जा सके। तो वो कार नहीं खरीद रहा है, वो अपना सैर सपाटों के लिए कार नहीं खरीद रहा है भाई, फाइटर जेट है। फाइटर जेट का मतलब ये होता है वो फाइटिंग करने वाली इसकी स्किल्स है, उस जेट के अंदर दूसरी कंट्री से लड़ेगा। वो अपनी कंट्री में बम नहीं गिराएगा, या वो अपनी कंट्री में घूमने के लिए नहीं ले रहे वो लोग। इनके यहाँ वैसे हो सकता है फाइटर जेट की ही मिसाल हो, क्योंकि जंग के अंदर तो फटे हालात है भाई।
बहुत सारे मैं एक एक करके कारण गिना रहा हूं, केवल यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारणों में से ये भी कुछ कारण है। तो ऐसे में उसका जो फ्लीट गैप आने वाला है, उसके लिए उसको इस प्रकार के हल्के विमानों की आवश्यकता थी जो गश्ती दल में काम में आ जाए, रफ एंड टफ हो, और जिनकी डिलीवरी तुरंत हो जाए, जो सस्ते भी। क्योंकि पाकिस्तान का जो JF-17 है ये 25 से 30 मिलियन डॉलर में आ जाता है, वहीं भारत वाले की बात करें तो ये लगभग 40 से 45 मिलियन डॉलर में आता है। अबे वो बन तो जाए पहले, वो तो आधा बना हुआ तुम ले गए कच्चा तोड़ के, दुबई में यूं हो गया वो तो, उसको उड़ाए भी नहीं जंग में। यार एक बात बताओ, कोई बंदा जहाज कब खरीदता है? वो तब खरीदेगा जब वो एयर बैटल में प्रूव हुआ। अबे तेजाज तो उड़ता ही नहीं है। किस जंग में तेजाज ने हिस्सा लिया भाई? उस जंग का नाम बताओ। तुम्हारी तो जंगे भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई और औरों को तो तुम जमीनें खुद दे ही जा रहे हो, जैसे चाइना है। तो तुम्हारा किस जंग में तेजाज उड़ा है भाई? वो तो ट्राई एंड टेस्टेड है ना, JF-17 थंडर, वो तो ट्राई हो चुका है और मार्क्स पूरे ले चुका है। 735 पेजेस की USA से मोहर लग चुकी है, अपना UK ने अलग मोहर लगाई है, चाइना ने तो लगाई और पाकिस्तान तो टेल नंबर भी बता रहा है भाई। फिर भारत में आप ऑर्डर करोगे, आपको 3 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान इनको डेवलप कर लेता है, पाकिस्तान खुद नहीं बनाता, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर बनाते हैं। रूस का इसमें इंजन लगाया जाता है और जो सीट इसमें काम में लेते हैं वो सीट इजेक्टर जो होता है वो ब्रिटेन से मंगाते हैं, वो उसमें लगाते हैं, मतलब असेंबल करते हैं इसको। पर पाकिस्तान इसको साल में लगभग 20 या इससे ज्यादा डेवलप कर लेता है, इतने बना लेता है। आ जाओ अब तेजाज पे आ जाओ। ये बोल रहा है कि JF-17 थंडर बाहर से लाते, छोड़ियां सुनो, सिर्फ इंजन के अलावा और उसका सब कुछ पाकिस्तान में ही बनता है। तेजाज का इंजन USA से भीख मांग रहे थे, फ्रांस से भीख मांगी, अब इससे रशिया से भीख मांग रहे, कोई इंजन दे दे। अभी तक 3 इंजन दिए मेरे ख्याल में USA ने। तेजाज का इंजन USA से आता है भाई, सही है भाई। उसकी शेप बनाने वाला वो भी गोरा, समोसा शेप। उसके अंदर नट बोल्ट जो लगते हैं वो बताते हैं कि जापान से आते हैं भाई, वो नट, सही है भाई। अब सुन लो, उसके अंदर रेडार सिस्टम जो है वो सुनने में आता है कि रशिया या US का है। टायर उसमें मेरे ख्याल में ब्रिटेन की किसी कंपनी के लगते हैं। अबे तुम तो असेंबलिंग भी पूरी नहीं कर पा रहे हो भाई। और ये सुविधा देता है कि आप पैसे दो, तुरंत इसकी डिलीवरी ले जाओ। तो इंडोनेशिया को इसी तरह की डिलीवरी चाहिए थी कि आप ये पैसा लो और तुरंत इसकी डिलीवरी हमको दे दो। फिर इसकी कॉस्ट भी कम आ रही है और उसको ऐसे विमान की आवश्यकता थी जो गश्ती दल में काम आ जाए, रफ एंड टफ यूज के लिए, ठीक है। भारत को अगर वो देते ऑर्डर तो 3 से 4 साल का वेट करना पड़ता, उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आती। हालांकि भारत वाले मतलब तेजाज को, चलो ये तो तूने इंडोनेशिया पे रख दिया कि भाई साहब उसको जल्दी चाहिए। टोपियां देखो तेजाज को क्लियरेंस देने की, आर्मीनिया ने क्यों मना करा है भाई? की जो टेक्नोलॉजी है वो तेजस की हर मामले में पाकिस्तान के JF-17 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। अब आप इसको कूटनीतिक हार तो बोल ही सकते हो या रणनीतिक हार भी बोल ही सकते हो, क्योंकि 2023 से वो हमारे तेजस में इंटरेस्टेड था। अगर वो यहां से डील करता, हम अपनी डिलीवरी की अगर प्रोडक्शन टाइम को अगर हम कम कर देते, पोस्ट थोड़ा सा अगर उसकी तुलना में थोड़ा सा हम कम लेकर आ जाते, तो ये डील हमारे पास में मिलती, तो पैसा हमारे पास नहीं आता। इसके अलावा हमारे तेजस की ब्रांडिंग भी होती। वो ब्रांडिंग हो चुकी है एयर शो के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा है, एयर शो में दुनिया भर के जहाज आए हुए, तो ब्रांडिंग तुम लोग कर चुके हो। इस ब्रांडिंग को नुकसान 2 एक चीजों से पहुंचा है। एक तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है ना, जो उसने चलाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि किस तरीके से हमने भारत के विमान, भाई प्रोपेगेंडा तो होता है फेक खबर को एक नैरेटिव बना के आप पूरी दुनिया में फैलाओ के प्रोपेगेंडा। अबे भाई तू अपने जहाजों की गिनती क्या करवा दे, बात खत्म हो जाएगी। फ्रांस की जो 15 दिन बाद टीम आई थी डसॉल्ट एविएशन की, आप उनको जहाज गिनवा देते, आपने नहीं गिनवाए। पाकिस्तान तो टेल नंबर तुम्हारे पायलट का नेम जारी कर रहा है कि कौन किस हॉस्पिटल, तुम्हारे पायलट्स की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान ने जारी कर दी है। गोडजिला काम हो गया था, पूरा सीता के अंदर घुस गया था गोडजिला 7 मई को गिरा दिया। ये इंटरनेशनली मीडिया में उसने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया और इसके लिए बाकायदा उसने लॉबिंग की, लॉबिंग में बहुत पैसा उसने खर्च किया। इस फेक न्यूज की युद्ध के मैदान में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसा हम ये देख भाई, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया जाहिल है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रॉस चेक नहीं कर रही है। एक ये लंडभक्त सही है जिन्होंने लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, मतलब दुनिया पाकिस्तान का जहाज खरीद रही है, वो फेक नैरेटिव में आ गए। असल कहानी ये अंडवा बता रहे, गाय का मूत पीने वाला बोल रहा है असल कहानी तो हमारे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लो भी है कि बाबर और महाराणा सांगा का भी जब युद्ध हो रहा था,
तो बाबर ने रातों रात अपने केवल थोड़े से मुट्ठी भर सैनिक काबुल वाले रास्ते से रवाना किए थे, क्योंकि हर राजा के अपने इंटेलिजेंस के लोग होते थे। महाराणा सांगा के पास में यह मैसेज भिजवाने के लिए कि रातों रात बाबर की एक बहुत बड़ी फौज काबुल से आकर उसके साथ में मिल गई है, ताकि शत्रु पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा किया जा सके। हम ये पता नहीं कहां से उठ के आया भाई, कभी ये बोल रहा है कि गश्त लगाने के लिए, कभी ये लोडिंग गाड़ी बना रहा है फाइटर जेट को, कभी ये महाराणा सांगा पे पहुंच गया। अबे वो भी जंग हारे थे भाई, जिनकी ये बातें कर रहा है वो तुम्हारे वाले हिंदू, वो तब भी जंग हारे थे। इसकी सारी मिसालें, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इस टाइम टाटरी हुआ है वीडियो बनाते हुए। देखते हैं कि इसी प्रकार की चीजें जब शेरशाह सूरी ने जब अटैक किया था मारवाड़ के शासक पर, मालदेव राठौर पर, तो झूठे पत्र फेंकवा दिए थे। ये शेरशाह सूरी पे पहुंच गया, ये थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल में तेजाज का इंजन लेने शेरशाह कबाड़ी मार्केट ना पहुंच जाए ये शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुंच जाएगा भाई, क्योंकि बात तेजाज की और J-17 थंडर की हो रही है कि क्यों नहीं लिया। ये देखो कहाँ की मिसालें दे रहे हैं भाई। यूं कवर नहीं होगा तो लाख कोशिश कर ले, लंड भक्त इस टाइम पागल हुआ है, इंटरनेशनली आइसोलेट होके जहाज इंजन उसको कोई दे नहीं रहा। पाकिस्तान डेली ड्रोन भेज रहा है। इंडिया का नेशनल बर्ड इस टाइम क्या बना हुआ है, मतलब इंडिया का कौमी परिंदा इस टाइम पाकिस्तानी ड्रोन है। मालदेव राठौर के सेना नायकों के कैंप में वो पत्र इस प्रकार से थे कि हम शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं, हम खुद मालदेव राठौर से परेशान हैं और युद्ध के मैदान में मालदेव को पकड़कर और शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। इसके कारण मालदेव युद्ध लड़ने से पहले आधी रात को अपनी जो मुख्य सेना थी उसको लेकर वहां से रवाना हो गया। ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये जो फेक न्यूज होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पाकिस्तान ने पूरे दुनिया भर में ये प्रचारित किया कि हमने भारत के बहुत सारे लड़ाकू विमानों को गिराया। भारत सरकार ने उस चीज को बताया नहीं, या भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं या नहीं गिरे या कितने गिरे हैं। हालांकि ये सब इसी का हिस्सा होता है स्ट्रेटेजी का। कई बार ऐसा होता है कि जब आप युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में आपको भी हानि होती है, लेकिन आपको स्वयं को मजबूत दिखाना होता है। बिल्कुल, लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, ये तो ऑफिशियलाइज हो चुका है होता है, ताकि शत्रु पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो। क्योंकि अगर आप ये दिखाओगे कि हमारे इतने सारे, अच्छा, शत्रु पे दिमागी असर है, उसके बाद शत्रु की तरफ से हो जाता है दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट, कुलगाम में ब्लास्ट। 4 दिन पहले अभी 1000 एक्सरे योजना हुई है, 14 फौजी पेल लिए गए जम्मू के अंदर। कितना ज्यादा इन्होंने लिया है। 10 दिन से लगातार रात को पाकिस्तानी परिंदे उड़ते आते, ड्रोन नामी। इतना खौफ है शत्रु पे और शत्रु पे खौफ बनाने जा रहे थे, और इन पे कितना खौफ है कि अभी तक पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम नहीं ले पा रहे दिल्ली ब्लास्ट। अब तक लोग मारे गए, हमारे इतने हथियार खराब हो गए, तो हमारे सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव आता है। इसलिए जरूरी होता है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत मजबूत हैं। बहुत मजबूत और निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो न्यूज का ये जो प्रोपेगेंडा है या जो ये न्यूज वॉर है, भारत उस लेवल पर नहीं ले जा सका जिस लेवल पर पाकिस्तान उसको लेकर जाता है। फिर उस JF-17 में जिन मिसाइलों को वो लगाता है, उन मिसाइलों में भी इतनी अच्छी रेंज नहीं होती है, लेकिन उनका प्रचार इतना ज्यादा किया गया। जिस PL-15 की रेंज अच्छी नहीं है भाई, इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 160 किलोमीटर दूर से पहले लास्ट रिकॉर्ड था किसका, अमेरिका का। इस जंग के अंदर 220 किलोमीटर दूर से गिराया गया है जहाजों को PL-15 ने। PL-15 को तो तू अभी किसी भी दुनिया के मिसाइल से नहीं मिला सकता, हालांकि PL-17 भी है। तो ये PL-15 के मिसाइल को बोल रहा है रेंज कम है, इनके वाले की रेंज ज्यादा थी। इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज को ये लगता है कि नहीं, ये भारत वाली मिसाइलों की तुलना में या भारत के इस विमान की तुलना में ये ज्यादा कैपेबल है। फिर दुबई में जो एयर शो हुआ, उस एयर शो में हमारा तेजस क्रैश कर गया था। उसके कारण भी हमारी मार्केटिंग को नकारात्मक इंपैक्ट आया, उसके कारण भी। आप ये विचार करो पाकिस्तान की लॉबिंग कितनी जबरदस्त रही होगी कि क्या अमेरिका के समाचार पत्र कभी चाइना के जो वेपन्स हैं उसकी तारीफ कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस नहीं तो रशिया और अमेरिका का जो तुम फ्रांस का कचरा चला रहे थे उसकी करते। फ्रांस डसोल्ट एविएशन जिस कंपनी ने जहाज बनाया वो खुद मान रहा है, हाँ यार गिरा दिए इन्होंने, पजीतों ने। तुम नहीं मान रहे हो भाई, तो नहीं मानो, हमने तुम्हें मनाना भी नहीं, हमने जो डैमेज देना था दे दिया, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से अब तक कुछ हो नहीं पा रहा, तुम्हारा एक्ट ऑफ वार सार। ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना के जिन टूल्स को यूज में लिया गया था, बाकायदा वहां के जो न्यूयॉर्क टाइम्स हैं या जो अमेरिका के कुछ जो समाचार पत्र हैं,
पाकिस्तान की लॉबिंग इतनी जबरदस्त रही कि उन्होंने भारत के उन हथियारों की तुलना में उनको ज्यादा श्रेष्ठ माना, जबकि इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको नुकसान होता है। तो कहने का मतलब है केवल युद्ध लड़ना तो जरूरी है ही, आपको उसको प्रचारित भी करना पड़ेगा। जंगल में मोर नाचेगा, किसको पता जंगल में मोर नाचा, आपको प्रचार तो करना पड़ेगा ना कि जंगल में मोर। प्रचार हो गया तो लाला 1300 फौजी जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हजार अफसरी के पास पहुंच गए, 8 जहाज, सही है, राजौरी पूंछ में कीमा बना दिए, कितने मारे गए कितने हो गए, इसमें तो तुम लोग नंगे हो जाओगे। एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं हो पा रहा तब से अब तक, 9 महीने में बच्चा हो जाता है, इनसे जंग नहीं हो पा रही, ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हो पा रहा है। प्रचार शुक्र दुआ करना ही हो, जब बचे कुचे कपड़े रहेगा वो भी फट जाएंगे भारत माता के। मोर नाचा, ये तो ऐसे जंगल में मोर नाचा पता ही नहीं चलेगा किसी को।